पहले आसिम मुनीर बोला भारत पर एटम बम मार देंगे, फिर बिलावल बोला पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे। पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। पीछे पीछे ख्वाजा बोला हिंदुस्तान के शहरों पर दागेंगे गोला। और अब शहबाज शरीफ ने भी दी धमकी, भारत को सबक सिखाने की गीदड़ भभकी। 4 दिन और 4 गीदड़ भभकियां। भारत के साथ 90 घंटे की जंग में हुई कुटाई के बाद भी पाकिस्तान क्यों नहीं सुधर रहा? पाकिस्तान के बड़े नेता और फौजी अधिकारी अचानक धमकी वाले मोड में क्यों आ गए हैं? क्या पाकिस्तान की चाहत अभी और मार खाने की है? मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक पैनिक में आकर भारत को क्यों धमका रहे हैं? This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. Now we have to make sure that we remain steadfast that should we need to again do something, we are not found wanting. But what to do, that call will be taken at much higher level. पाकिस्तान जानता है इस बार जंग हुई तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए पाकिस्तान की फौज से लेकर हुक्मरान तक बिलबिलाए हुए हैं। पैनिक में आकर बार बार गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान को एक बार फिर नए हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स घबराई हुई है, जंगी तैयारी में जुट गई है। रात के अंधेरे में इस्लामाबाद के आसमान पर फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जी बराह रास्त मनाज़र के इस्लामाबाद में जंगी तैयारे जो हैं वो मुसलसल पहले उड़ान भर रहे थे, और ये मुसलसल आप देख रहे हैं कि जंगी तैयारे उड़ान भर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि इनकी घन गरज भी है। वीडियो के दौरान ही हमने देखा कि ये सिलसिला शुरू हो गया, और अब आप देख रहे हैं कि इनकी घन गरज और किस तरह से ये 14 अगस्त का जश्न भी कह सकते हैं आप इसको। भारत ने जो पाकिस्तान को धमकी लगाई कि हम किसी वक्त जंग छेड़ सकते हैं, उसके लिए भारत को मुंह तोड़ा आप एक जवाब भी कह सकते हैं। मुसलसल ये आपको ये आता हुआ ये JF-17 थंडर तैयारा, उसकी घन गरज, ये JF-17 थंडर की आवाज, और ये जो रोशनियां बखेर है इस्लामाबाद के ऊपर, वो भी आपको नीचे आप देखें। इस्लामाबाद ट्रैफिक रवा दवा, लोग इसको देख रहे हैं और देख रहे हैं कि पाकिस्तान कितने ताकतवर मुल्क है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये हमारे वीलॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान ही आप देखें, ये देखें, ये देखें, ये मैं इसको जूम करता हूँ। ये देखें, ये JF-17 थंडर जहाज, ये JF-17 थंडर गोली की स्पीड से जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एक और आ रहा है, ये एक और परेड ग्राउंड से गालबन ये उड़ रहे हैं, और ये G6 इस्लामाबाद रेड जोन वहां पर ये उड़ते हुए। अब शोर सुनिएगा इसका, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा सोलर प्लेटों के ऊपर से। तो ये मुसलसल आप देख रहे हैं, मुसलसल बराह रास्त ये हमारे वीलॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान ये सिलसिला शुरू हो गया। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान में ये पैनिक क्यों है? क्या भारत ने पाकिस्तान में अपना नया टारगेट लॉक कर दिया है? क्या मोदी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course.
that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रो रहा था, बार बार कह रहा था कि हमें भारत ने बहुत बुरी तरह मारा, हमारे एयरबेस उड़ा दिए, हमारा पानी रोक दिया, वही पाकिस्तान अब पानी बंद करने पर जंग की खोखली धमकी दे रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते का जिक्र करते हुए भारत को एक बार फिर धमकी दी है, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इससे भी 2 कदम आगे निकल गए। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बैठकर ख्वाजा आसिफ ने धमकी दे डाली कि भारत के साथ अगला युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाएगा, ये युद्ध शहरों के भीतर तक जाएगा, यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान के शहरों को निशाना बनाना चाहता है। पाकिस्तान जानता है कि इस बार वो सीज फायर की भीख मांगता रह जाएगा, लेकिन भारत नहीं रुकेगा। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है, फौज को छूटते ही मारने की खुली छूट दे दी है। सिंधु जल संधि रद्द करके पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी का मोहताज बना दिया है। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद से बिलावल समेत पूरा पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। बिलावल बार बार भारत के साथ जंग करने की धमकी दे रहे हैं, अपनी आवाम से झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जंग के मैदान में शिकस्त दे दी, तो बौखलाकर भारत ने सिंधु समझौता तोड़ दिया। लेकिन बिलावल भी ये बात जानते हैं कि सच क्या है, और अगर इस बार पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान का कोना कोना है। इस बार पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा। 5 दिन का जंग के दौरान जहां पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया, इतना इबरतनाक शिकस्त कि वो अभी तक वो होश में नहीं आ रहे हैं, वो अपने जहाज़ नहीं गिन सकते हैं, वो जहां भी हाथ लगाते हैं कुछ गलत हो जाते हैं इनसे। वो इसलिए कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के एयरफोर्स में इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाया। शिकस्त तो आपने दिलवा दी जंग के मैदान में, तो भारत ने फिर एक बहुत ही बुज़दिलाना हरकत किया है, जहां वो ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम का, मासूम शहरियों का पानी रोकेंगे, वो सिंधु पे डैम्स बनाएंगे, कैनाल्स निकालेंगे और सिंध ताश माहिदा को गैर कानूनी तौर पे नहीं मानेंगे। हमें सब एक होके मोदी का इस हमले के खिलाफ बोलना चाहिए, एक होके एहतजाज करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये एक ऐसा मौक़िफ़ है, ये एक ऐसा पोजीशन है जो अमली तौर पे भारत को पीछे हटना पड़ेगा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद होके इनका मुकाबला देंगे। हम भारत का फैसले मानते नहीं हैं, हम कानूनी तौर पे पुरअमन तरीके से उनको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सिंधु नदी के पानी के रोकने के लिए जो भारत ने एक्शन लिया था, उसके लिए पाकिस्तान को जो दर्द महसूस हो रहा है वो बहुत नजर आ रहा है। कहीं आसिम मुनीर
अमेरिका में बैठ के कह रहे हैं कि अगर बांध बनाए तो हम उसको मिसाइल से तोड़ देंगे। बिलावल भुट्टो कह रहा है कि ये ठीक नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है इस बात को कि संधि अगर हमने पानी रोकने की कोशिश की तो उसका अंजाम भयंकर होगा। कर लो भाई जो भयंकर करना है, हम तो करेंगे। अगर आप इस तरह से आतंकवाद करते रहोगे, आतंकियों को भारत में भेजते रहोगे, तो भारत को जो एक्शन उचित लगेगा, जो हमें काम उचित लगेगा, हम उस हिसाब से करेंगे। आपने जो करना है कर लो। हमने घुस के मारा, हम पानी रोकेंगे। जब तक आप आतंक के साथ रहोगे, हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते, हम आपके साथ व्यापार नहीं कर सकते, हम आपके साथ सहयोग नहीं कर सकते। भारत का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ये अभी टॉप सीक्रेट है, लेकिन भारत पाकिस्तान पर फिर से अटैक करेगा, इसे लेकर पाकिस्तान में कोई डाउट नहीं है। और यही सोचकर पाकिस्तान के फौजी अफसरों और नेताओं के साथ साथ वहां के आतंकियों की भी नींद उड़ गई है। लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकियों को भी इस वक्त यही लग रहा है कि हिंदुस्तानी ब्रह्मोस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसलिए मुनीर ने फुल सिक्योरिटी में अपने हाई वैल्यू टेरर एसेट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दिया है। भारत के हमलों से बचने के लिए जंगी जहाज हवा में उड़ रहे हैं। पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है। यही वजह है कि आसिम मुनीर बार बार दौड़कर अमेरिका जा रहा है, अमेरिका की जमीन से सनकियों की तरह बयान दे रहा है। मुनीर आधी दुनिया को एटम बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है, भारत के ऊपर मिसाइल फोड़ने की गीदड़ भभकी दे रहा है। इस वाहियात बयानबाजी के लिए दुनिया मुनीर पर थूक रही है। पाकिस्तान भी खौफ में है, जानते हैं कि अमेरिका के शह पर मुनीर आग से खेल रहा है, खुद तो बर्बाद होगा ही, साथ ही पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा। पाकिस्तान जिस चीन और अमेरिका के दम पर भारत से भिड़ने का ख्वाब देख रहा है, वक्त आने पर वो भी उसके काम नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने यानी सितंबर में UNGA समिट में हिस्सा लेने अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका में मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। वहीं 31 अगस्त और 1 सितंबर को मोदी चीन में रहेंगे, यहाँ वो जिनपिंग से मिल सकते हैं। यानी जिस चीन और अमेरिका की ताकत के दम पर पाकिस्तान उछल रहा है, उसका गेम मोदी कभी भी पलट सकते हैं।